अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा सौदागर की बेटी। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक दौलतमंद सौदागर रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत समझदार और खूबसूरत। सौदागर की बीवी बहुत अरसा हुआ मर चुकी थी और अब इतने बड़े घर में यही बाप बेटी रहा करते थे। जब सौदागर की बेटी जवान हुई तो बाप ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करनी चाहिए जो उससे दुगनी उम्र का था। लड़की को ऐसे बूढ़े शख्स से शादी करना पसंद ना था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो हरगिज उस बुढ़े से शादी नहीं करेगी। सौदागर ने बेटी को समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर है और उससे शादी कर लेने के बाद उसकी तमाम जायदाद हमारे कब्जे में होगी। मगर लड़की ने अपने बाप की एक न सुनी। बाप बड़ा लालची और पत्थर दिल था। उसे बेटी पर जरा भी तरस न आया। उसने बेटी को मकान में कैद कर दिया। जब भी सौदागर मकान से बाहर जाता, कमरे के बड़े दरवाजे पर ताला डाल देता। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर लड़की ने उस कैद से आज़ाद होने की एक अनोखी तदबीर सोची। उसने एक रोज बाप से कहा, अब्बा जान, मैं आपको नाराज करना नहीं चाहती। जिस बूढ़े शख्स से आप मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं उसे इस शर्त पर अपना शौहर मान लूंगी कि आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करें। लड़की की यह बात सुनकर सौदागर निहायत खुश हुआ और फौरन बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ तुम शादी करने को तैयार हो जाओ। जल्द बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। लड़की ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 1000 अशरफियाँ दें ताकि मैं एक ऐसा शम्मादान बनाऊं जिसमें 40 शम्माएं रोशन की जा सकती हों। 1000 अशरफियाँ, सोने का शम्मादान? बाप ने हैरत से पूछा। हाँ प्यारे अब्बा, मैं ऐसा ही शम्मादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही सुनार को बुलवाइए ताकि मैं उसे हिदायत दे दूं। उसी दिन सौदागर ने एक माहिर सुनार को बुलाया और कहा, जैसा शम्मादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है जल्द से जल्द बना कर दो, और देखो उजरत की फिक्र ना करना, बस चीज मेरी बेटी की पसंद के मुताबिक होना चाहिए। सुनार ने कहा कि जनाब आप फिक्र ना करें, इनकी हिदायत के मुताबिक ही काम करूंगा। तब सौदागर की बेटी ने सुनार को हिदायत की कि जब शम्मादान बनाओ तो उसके अंदर इतनी जगह रखना जहां मैं आसानी से छुप सकूं। उसमें ऐसा दरवाजा भी बनाना जिसे मैं अंदर ही से जब चाहूं खोल लूं, जब चाहूं बंद कर दूं। ये कहकर लड़की ने सुनार को एक कीमती हीरा दिया और उससे कहा कि इस खुफिया दरवाजे का जिक्र सौदागर से हरगिज न करना। 1000 सोने की अशरफियां उस हीरे के अलावा सुनार को दी गईं, जिन्हें पिघलाकर सोने का शम्मादान उसे बनाना था। चंद रोज बाद सुनार ने सोने का बहुत बड़ा और निहायत खूबसूरत शम्मादान सौदागर के घर पहुंचा दिया। लड़की ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका खुफिया दरवाजा खोला और उसमें 1 हफ्ते की खुराक और पानी का जखीरा छुपा दिया। फिर अगले रोज जब बाप ने बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम्हें भी अपने वादे के मुताबिक उस बूढ़े दौलतमंद से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो लड़की ने गर्दन झुका ली और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सौदागर ने उन आंसुओं का कोई ख्याल न किया। उसने सोचा, सभी लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त रोया करती हैं। वो उसी वक्त उठकर उस बूढ़े को इत्तला देने गया कि शादी का इंतजाम करो। बाप के बाहर जाते ही लड़की ने अपने जूते उतार कर मकान के अंदर बने हुए कुएं की मुंडेर पर रखे और खुद शम्मादान का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुप गई। बाप शाम को वापस आया। उसने इधर उधर देखा, बेटी का कहीं निशान न पाया। मकान का चप्पा चप्पा गोशा गोशा छान मारा, लेकिन बेसूद। आखिर उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर पड़े हुए जूतों की तरफ गई। वो एकदम दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने समझा लड़की शादी के खौफ से कुएं में डूबकर मर गई। हाय मेरा बेड़ा गर्क हो, उसने अपने सीने पर 2 हथड़ मारते हुए कहा, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ। उसे मैंने ही कुएं में डूब जाने पर मजबूर किया है। अगर वो उस बुढ़े अमीर से शादी करना नहीं चाहती थी तो क्या हर्ज था, मैं उसकी शादी किसी नौजवान से कर देता। हाय हाय, ये सब मेरे करतूतों का नतीजा है। देर तक आंसू बहाने के बाद वो चुप हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि उसकी बेटी ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली है और पुलिस के सिपाहियों ने आनकर लाश कुएं में से निकाल ली, तो न सिर्फ शहर भर में सख्त बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि बादशाह उसे कैद की सजा भी दे दे। लिहाजा खामोश रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा भी तो कह दूंगा कि वो अपनी फूफी के पास दूसरे शहर में चली गई है। लेकिन सौदागर की खुशकिस्मती कि किसी ने भी उसकी बेटी के यूं गुम हो जाने के बारे में कुछ न पूछा। मगर सौदागर के दिल पर ऐसा सदमा था कि जो ही वो अपने काम काज से फुर्सत पाकर घर में दाखिल होता,
پیاری بیٹی کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی اور وہ منہ چھپا کر دیر تک چپ کے آنسو بہاتا رہتا۔ سونے کا وہ بڑا شمعدان سوداگر کے رنج میں اور اضافہ کرتا۔ کس شوق سے پیاری بیٹی نے یہ شمعدان بنوایا تھا اور اسے ایک دفعہ بھی اس میں شمعیں روشن کرنا نصیب نہ ہوا، یہ سوچ کر سوداگر کی ہچکی بندھ جاتی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ شمعدان سنار کو واپس کر دے اور اس سے کہے کہ اسے بیچ کر جو قیمت ملے وہ مجھے دے دے۔ شمعدان نہایت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ سنار خوشی خوشی اسے اٹھوا کر اپنی دکان میں لے گیا اور شیشے کی ایک الماری بنوا کر اس میں سجا دیا۔ اسی روز بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر صرافہ بازار میں کچھ زیور خریدنے آیا۔ ان دنوں اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی ہونے والی دلہن کے لیے اپنی پسند کے زیور خریدنا چاہتا تھا۔ سونے کے اس شمعدان پر شہزادے کی نگاہ پڑی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ایسا شمعدان تو شاہی محل میں بھی نہ تھا جس میں 40 شمعیں روشن ہو۔ شہزادے نے منہ مانگی قیمت دے کر شمعدان خریدا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے احتیاط سے محل میں لے جاؤ اور خاص اس کمرے میں سجا دو جہاں ہم سویا کرتے ہیں۔ غلاموں نے شمعدان لے جا کر شہزادے کی شاندار خوابگاہ میں مسحری کے نزدیک ہی سجا دیا۔ اس شمعدان کے آنے سے خوابگاہ کی شان ہی دو بالا ہو گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ شہزادے کی عادت تھی کہ وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اپنی خوابگاہ میں ہی کھایا کرتا تھا۔ جس روز شمعدان اس کے کمرے میں رکھا گیا اس روز اس نے محسوس کیا کہ جو کھانا سونے چاندی کے برتنوں میں اس کے لیے لا کر رکھا گیا تھا اس میں سے کئی پلیٹیں خالی پڑی ہیں، پھل بھی پہلے سے کم دکھائی دیتے ہیں اور 1-2 روٹیاں بھی غائب ہیں۔ شہزادہ حیران تو ہوا لیکن اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں، مگر جب صبح ناشتے پر بھی ایسا ہی ہوا کہ دودھ کا پورا بھرا ہوا گلاس آدھا رہ گیا اور 4 ابلے ہوئے انڈوں میں سے صرف 2 باقی رہ گئے اور ناشتے کے 3 سیبوں میں سے 1 غائب ہوا، تو شہزادے نے ناشتہ لانے والے غلام سے پوچھا کہ یہ گڑبڑ کس نے کی ہے۔ غلام سخت خوفزدہ ہوا اور اس نے ادب سے کہا، عالیجا، آپ کے ناشتے یا کھانے میں گڑبڑ کرنے کی بھلا کسے جرات ہو سکتی ہے؟ ضرور یہ کسی آصف کا کام ہے۔ آصف؟ شہزادہ چلایا، آصف کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو کبھی ایسی شکایت دیکھی نہ سنی۔ خیر، آئندہ خیال رکھا جائے۔ لیکن ساری تدبیریں ناکام ہوتی رہیں۔ ہر رات اور ہر صبح شہزادے کے ناشتے اور کھانے میں سے 1-8 روٹی، 1-8 پھل یا انڈا ضرور غائب ہو جاتا اور کبھی کبھی تو دودھ سے بھرا ہوا پورا گلاس خالی ملتا۔ شہزادہ غلاموں پر ناراض ہوتا، انہیں سزا دینے کی دھمکی دیتا، مگر روزانہ ایسے ہی پراسرار شرارتیں ہوتی رہیں۔ ایک روز شہزادے کی آنکھ کھلی اور غلام اس کے سامنے ناشتہ لے کر آیا تو شہزادے نے دیکھا کہ پلیٹوں میں ہر چیز صحیح اور پوری ہے۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ ناشتہ میز پر رکھ کر چلا جائے۔ اس کے بعد اس نے غسل خانے میں جا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر اپنی خوابگاہ میں آیا۔ آتے ہی اس کی نظر ناشتے کے برتنوں پر پڑی، حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید غلام ٹھیک ہی کہتے ہیں، ضرور اس کمرے میں کسی بھوت پریت نے ڈیرا جما لیا ہے۔ ناشتے میں سے چیزیں غائب کر دینا اسی کی حرکت ہے۔ شہزادے نے دیکھا کہ 4 انڈوں میں سے 1 انڈا ندارد، دودھ کا گلاس آدھا رہ گیا ہے اور سیب بھی غائب ہے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈر کر اس کمرے کو ہی خالی کر دیتا اور اس میں اکیلے سونے کا خیال ہی نہ کرتا، لیکن وہ بڑا بہادر شہزادہ تھا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا بھوت ہے جو ہم انسانوں کی طرح ناشتے اور کھانے کا شوق رکھتا ہے؟ اسے پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک رات جاگ کر کاٹے گا اور دیکھے گا کہ یہ پراسرار بھوت آتا کہاں سے ہے۔ وہ جھوٹ موٹ اپنی مسحری پر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات ہوئی، اس کے کان میں عجیب سی آواز آئی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر سرہانے کی طرف دیکھا۔ سونے کے شمعدان میں ایک شگاف بن رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شگاف میں سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو ایک نظر دیکھا، پھر اس میز کی طرف دبے پاؤں بڑھی جس پر شہزادے کے لیے رات کا کھانا چنا رکھا تھا اور جو شہزادے نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا۔ لڑکی کرسی پر بیٹھ گئی اور جلدی جلدی کھانا ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر لڑکی کو دیکھ لیتا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی نے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر دبے پاؤں شمعدان کی جانب آئی اور اس میں داخل ہونا ہی چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے اسے اٹھا کر مسحری پر ڈالا، منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ لڑکی ہوش میں آئی تو ڈری ڈری نظروں سے شہزادے کو تکنے لگی۔ کون ہو تم؟ شہزادے نے پوچھا۔ کوئی روح، پری یا آدمیوں کی طرح اس دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی؟ میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا اور پھر شہزادے کو اپنی دکھ بھری کہانی کہہ سنائی۔
शहजादे के दिल पर बहुत असर हुआ। उसे ये लड़की बहुत पसंद आई थी। उसने दिल में सोचा, क्या ही अच्छा हो अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, लेकिन ये बात अभी उसने दिल में ही रखी। शहजादे ने सौदागर की बेटी को उसी शम्मादान में छुपाए रखा। जब सारी दुनिया नींद के मजे लेने लगती तो लड़की बाहर निकलती और शहजादे से बातें करती रहती। फिर जो ही मशरिक से सूरज की पहली किरण कमरे में झांकती, वो दोबारा शम्मादान में दाखिल हो जाती। एक रात जबकि शहजादा और सौदागर की बेटी आपस में बातें कर रहे थे, अचानक एक कनीज महल के उस हिस्से से गुजरी जहां शहजादे की ख्वाबगाह थी। उसके कानों में बातें करने की आवाज आई तो वो एकदम रुकी और सोचने लगी कि शहजादा अपनी ख्वाबगाह में अकेला सोता है, इस वक्त वहां दूसरा कौन है। ये सोचकर वो दबे पांव शहजादे की ख्वाबगाह के करीब गई और दरवाजे के एक सुराख से झांकने लगी। ये देखकर उसके ताज्जुब की हद न रही कि शहजादे की मसहरी के नजदीक कुर्सी पर एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी है। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ये तमाशा देखकर कनीज के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने उसी वक्त दूसरी कनीज को खबर की। दूसरी ने तीसरे से जिक्र किया और तीसरे ने चौथी के कान में फूंका। गरज सुबह होते होते ये खबर तमाम महल में मशहूर हो गई। आखिर होते होते उस शहजादी ने भी सुनगुन पाली जिसकी शादी शहजादे से होने वाली थी। ये खबर सुनते ही शहजादी हसद के मारे जल भुन गई और अंगारों पर लौटने लगी। उसने चुपके से एक कनीज को अपने पास बुलाया और इनाम का लालच देकर कहने लगी, अगर तू मुझे उस लड़की के बारे में ये मालूम करके बता दे कि वो शहजादे की ख्वाबगाह में कैसे आती है और कहाँ वापस जाती है, तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। कनीज बहुत मक्कार और चालाक थी। उसने शहजादी से वादा किया कि 1-2 रोज में अच्छी तरह सुरागी लगाकर इत्तला दे देगी। उस दिन से कनीज शहजादे की ख्वाबगाह के आसपास फिरती रही। जब आधी रात करीब आई तो वो बिल्ली की तरह पंजों के बल चलती हुई शहजादे की ख्वाबगाह के पास पहुंची और दरवाजे के सुराख से आंख लगाकर झांकने लगी। उसने देखा कि चंद लम्हे बाद सोने के शम्मादान में बना हुआ एक खुफिया दरवाजा खुला और उसके अंदर से वही हसीन लड़की निकल आई। उसने बाहर निकलते ही पहले तो खाना खाया, फिर कुर्सी पर बैठकर शहजादे से बातें करने लगी। कनीज बराबर दरवाजे से आंख लगाए खड़ी देखती रही। जो ही मशरिक में उजाला फैला और मुर्ग अजाने देने लगे, वो लड़की कुर्सी से उठी, शम्मादान में दाखिल हुई और खट से दरवाजा बंद कर लिया। कनीज दौड़ी दौड़ी गई, शहजादी को सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम तलब किया। शहजादी ने इनाम देने के बजाय एक चांटा कनीज के मुंह पर मारा और नाराज होकर बोली, दफा हो जा कमबख्त मेरे सामने से, भला ये भी कोई ऐसी अनोखी खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूंगी। कनीज अपना सा मुंह लेकर चली गई। इसके सिवा और करती भी क्या। इधर शहजादी ने मक्कारी से काम लेते हुए एक अजीब तदबीर सोची। एक दिन उसने सुना कि शहजादा अपने लाव लश्कर के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। शहजादी को इस खबर का बेचैनी से इंतजार था। शहजादे के रवाना होते ही उसने अपना एक गुलाम शाही महल में मलका के पास भेजा। उस गुलाम ने ये पैगाम दिया कि आज रात शहजादी की चंद सहेलियां एक दावत में आने वाली हैं और शहजादी को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े लैंप की जरूरत है। उसने सुना है कि शहजादी की ख्वाबगाह में सोने का एक बड़ा लैंप मौजूद है। निहायत मेहरबानी हो अगर ये लैंप एक रात के लिए दे दिया जाए। मलका ये पैगाम सुनकर सोच में पड़ गई। असल में शहजादा शिकार पर जाने से पहले सबको मना कर गया था कि कोई गुलाम या कनीज उसके ख्वाबगाह में दाखिल ना हो। वहां रखी हुई किसी भी चीज को हरगिज न छेड़ा जाए और सोने का वो शम्मादान जिस जगह रखा है वहीं रहने दिया जाए। जब गुलाम ने जवाब मांगा तो मलका ने कहा कि वो लैंप नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर शहजादी रोती हुई बादशाह के पास गई और कहने लगी, जहां पन्हा देखिए, मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ अरसे बाद मेरी शादी शहजादे से हो जाएगी, फिर खुद ब खुद उसकी हर चीज की मालिक बन जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक रात के लिए सोने के शम्मादान की जरूरत है और वादा करती हूँ कि सुबह होते ही वापस शहजादे की ख्वाबगाह में भिजवा दूंगी। बादशाह सलामत ने गुलामों को हुक्म दिया कि शम्मादान शहजादे के कमरे से उठाकर शहजादी के पास पहुंचा दिया जाए। बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था। उसी वक्त शम्मादान शहजादी के पास पहुंचा दिया गया। मक्कार शहजादी ने अपने कमरे में शम्मादान रखवाया और 40 की 40 शम्माएं एकदम जला दी। थोड़ी ही देर में उन जलती हुई शम्माओं की गर्मी से शम्मादान का अंदर का हिस्सा तपने लगा। बेचारी सौदागर की लड़की ने जल जाने के खौफ से मजबूर होकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागी, लेकिन ज्यादा दूर न जा सकी और वहीं कमरे के फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। शहजादी ने करीब जाकर देखा, वो समझी लड़की मर चुकी है।
उसी वक्त उसने अपने हबशी गुलाम को तलब किया और कहने लगी, देखो, इस मरी हुई लड़की को किसी कपड़े में बांधो और किले के बाहर पानी से भरी हुई खंदक में फेंक दो। खबरदार किसी से इसका जिक्र न करना। गुलाम ने सौदागर की बेटी को कपड़े में अच्छी तरह लपेटा, उसका पुश्तारा सा बनाकर कंधे पर डाला और पानी से भरी हुई गहरी खंदक में फेंक कर वापस आ गया। इधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। उसने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे और मदद के लिए पुकारने लगी। खुदा की कुदरत, उधर से एक बूढ़े माहीगीर का गुजर हुआ। उसने लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और खंदक की तरफ देखा तो लड़की डूबती नजर आई। बूढ़े मछेरे ने खंदक में छलांग लगाई। वो बेहतरीन तैराक था, लपका हुआ गया और सौदागर की बेटी को घसीटकर खंदक के किनारे ले आया। फिर उसे अपने घर ले गया और हाल अहवाल पूछा, मगर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि बाबा, मैं एक मुसीबत ज़्यादा लड़की हूँ और मेरा ठिकाना कोई नहीं, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। सौदागर की बेटी बूढ़े माहीगीर के घर रहने लगी। अब शहजादे का किस्सा सुनिए कि जब वो शिकार खेलकर महल में वापस आया तो उस पर क्या बीती। उसने देखा कि सोने का शम्मादान अपनी जगह बदस्तूर रखा है, मगर उसका खुफिया दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। ये देखकर शहजादे के पैरों तले की जमीन निकल गई। उसने गजबनाक होकर लौंडी गुलामों से पूछा कि सच सच बताओ, इसको किसने हाथ लगाया था, लेकिन किसी ने उसे कुछ न बताया। सब यही कहते रहे कि हुजूर, हमने आपकी शम्मादान को हरगिज हाथ नहीं लगाया। आखिर परेशान होकर शहजादा अपने कमरे में गया और मसहरी पर लेटकर खूब रोया। उस दिन से उसने खाना पीना, सैर तफरी, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। रोज बरोज उसकी हालत बिगड़ती गई और वो चंद ही दिन में यूं दिखाई देने लगा जैसे बरसों का बीमार हो। बादशाह और मलका अपने प्यारे बेटे की बिगड़ती हुई हालत देखकर सख्त परेशान थे। मुल्क भर के हकीमों और तबीबों और सयानों को बुलाकर शहजादे का इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ और ऐसा मालूम होने लगा कि अगर शहजादे ने 1-2 दिन और कुछ ना खाया पिया तो उसकी जान बचनी सख्त मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गईं, मगर कोई कोशिश कामयाब ना हुई। बादशाह का एक वजीर बड़ा दाना और अक्लमंद था। उसने बादशाह से कहा, जहां पन्हा, एक तदबीर इस गुलाम के जहन में आई है, जिस पर अमल किया जाए तो मुमकिन है हम शहजादे को कुछ खिलाने पिलाने में कामयाब हो सके। जल्दी बयान करो, वो तदबीर क्या है? बादशाह ने खुश होकर कहा, वो तदबीर ये है अलीजा कि तमाम सल्तनत में मुनादी करवा दी जाए कि हर शख्स, वो बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, अपने शहजादे की जान बचाने के लिए खाने या पीने की कोई चीज तैयार करे और महल में लेकर आए। हो सकता है अपनी रियाया की ये मोहब्बत देखकर शहजादा फाका तोड़ने पर मजबूर हो जाए। बादशाह को ये तदबीर बहुत पसंद आई। उसी दिन तमाम सल्तनत में मुनादी करा दी गई और गली गली, कूचे कूचे ढिंडोरचियों ने ढिंडोरा पीट दिया कि हुक्म खुदा का, मुल्क बादशाह का। तमाम लोगों से कहा जाता है कि शहजादे की जान बचाने के लिए खाने पकाएं और खुद लेकर महल में हाजिर हों। शायद किसी के हाथ का पका हुआ खाना शहजादे को पसंद आए और वो उसे खाकर अपना फाका तोड़ दे। रियाया को शहजादे से बहुत मोहब्बत थी और सभी उसकी बीमारी से फिक्रमंद थे। ये ऐलान सुनते ही क्या औरत क्या मर्द सब खाना पकाने में लग गए। हर शख्स की कोशिश ये थी कि उसका खाना सबसे उम्दा और लजीज हो। किसी ने जर्दा पकाया, कोई पुलाव की रकाबी लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। किसी ने शाही टुकड़े बनाए, कोई कोरमा लेकर गया, किसी ने सिर्फ माश की दाल पकाई। गरज हजारह खाने नित नए और एक से एक निराले तैयार होने लगे। लेकिन शहजादा भी हटका पक्का था। क्या मजाल जो उसने किसी खाने की तरफ निगाह उठाकर भी देखा हो। एक दिन बूढ़े माहीगीर से सौदागर की बेटी ने कहा, बाबा जान, शहर के सब लोग शहजादे के लिए तरह तरह के खाने पकवा कर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाइए। अगर कहो तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। माहीगीर ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया, बेटी, हमारे नसीब ऐसे कहाँ कि शहजादा हमारे घर का पका हुआ शोरबा कबूल करे। बड़े बड़े अमीरों, रईसों और वजीरों के घर से लजीज खाने पककर शहजादे के लिए ले जाए जा रहे हैं और वो उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरबे को कौन पूछेगा? आप लेकर तो जाएं बाबा जान, क्या खबर शहजादे को मछली का शोरबा पसंद ही आ जाए। लड़की ने कहा, अच्छा बेटी, तो फिर पका दो मछली का शोरबा। सौदागर की बेटी ने बड़ी मेहनत से मछली का निहायत मजेदार शोरबा बनाया और मिट्टी के एक प्याले में भरकर माहीगीर को दिया कि अभी इसे ले जाइए और शहजादे की खिदमत में पेश कीजिए। चलते वक्त सौदागर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी शोरबे में डाल दी। ये अंगूठी शहजादे की थी जो उसने एक दिन सौदागर की बेटी को तोहफे में दी थी।
बूढ़ा मछेरा शोरबे का प्याला लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ताने दिए, फप्तियां कसी, फुकरे जड़े। किसी ने कहा, लो इस बुड्ढे की अक्ल मारी गई है कि बदबूदार मछली का शोरबा मिट्टी के प्याले में उंडेल कर शहजादे के लिए ले जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, बड़े मियाँ, इस गुस्ताखी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। सूली पर? शोरबा ले जाना ही था तो किसी उम्दा से बर्तन में ले जाते। तीसरे ने कह कहा लगाकर कहा, शायद बड़े मियाँ को कुछ इनाम मिलने की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ, क्यों अपनी मट्टी पलीत करवाते हो। चौथा बोला, चले हैं शहजादे के लिए मछली का शोरबा लेकर, जैसे वो इन्हीं के शोरबे से अपना फाका तोड़ेगा। अरे बेवकूफ बुड्ढे, शहजादे ने बड़े बड़े अमीरों और वजीरों के घर का खाना तो कबूल नहीं किया, तुझे कौन सा घास डालेगा। गरज शाही महल तक यूं ही लोगों ने आवाजें कसे और माहीगीर का खूब मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचता कि वाकई मेरी ये औकात कहाँ कि शहजादे के हुजूर ये शोरबा ले जाऊं। कई दफा दिल में ख्याल आया कि यहीं से उल्टे कदमों घर चला जाऊं, मगर फिर लड़की के बारे में सोचता कि उसने कितने चाव से शहजादे के लिए शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस गया तो उसका नन्हा सा दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर शहजादे ने तोहफा कबूल न किया तो फिर मेरा क्या कसूर। इसी तरह की बातें दिल से करता बूढ़ा मछेरा आखिरकार शाही महल में दाखिल हो ही गया। बादशाह की जानिब से आम इजाजत थी कि जो शख्स भी शहजादे के लिए खाना लेकर आए उसे मत रोको। दरबानों और गुलामों ने झटपट मछेरे को शहजादे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शहजादे ने एक निगाह बूढ़े माहीगीर पर डाली और फिर न जाने क्या हुआ कि एकदम उठकर बैठ गया। उसने हुक्म दिया कि बूढ़े के हाथ से प्याला ले लिया जाए। गुलामों ने प्याला माहीगीर से लेकर शहजादे को दे दिया। कैसी उम्दा खुशबू है इस शोरबे की, शहजादे ने कहा और मजे ले लेकर पीना शुरू कर दिया। सब हैरानो परेशान थे कि बूढ़े की किस्मत खूब जागी। शहजादे ने फटाफट सारा शोरबा पी लिया और अब जो प्याले की तह में निगाह पड़ी तो अपनी वही अंगूठी दिखाई दी जो शम्मादान वाली लड़की को दी थी। अंगूठी को देखते ही शहजादा उछल पड़ा, यूं लगा जैसे जान में जान आ गई हो। उसने बेताबी से बूढ़े माहीगीर का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ ले गया और बोला, बड़े मियाँ, जल्दी बताओ ये शोरबा किसने पकाया था। तब माहीगीर ने शहजादे को शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह किले के खंदक में से उसने एक डूबी हुई लड़की को बचाया, फिर उसे घर ले गया और अपनी बेटी बनाकर रखा। ये शोरबा उसी लड़की ने तैयार किया है। शहजादे ने उसी वक्त दरबार के अमीरों और वजीरों को हुक्म दिया कि वो अपनी बेगमों को बूढ़े मछेरे के घर भेजें और निहायत इज्जत से उसकी बेटी को शाही महल में ले आए। शहजादे के हुक्म की तामील हुई। सौदागर की बेटी शाही महल में पहुंचा दी गई। शहजादे ने उससे तमाम हालात मालूम किए। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह को भी इन वाक़यात का पता चल गया। उसने हुक्म दिया कि मक्कार शहजादी से शहजादे की मंगनी तोड़ दी जाए। तीसरे रोज शहजादे और सौदागर की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। तमाम सल्तनत में चिरागा किया गया, गाने बजाने की महफिलें हुई, जा बजा आतिशबाजी छोड़ी गई, गरीबों में खाना तकसीम हो गया। बूढ़े मछेरे को शहजादे ने अपने महल में एक शानदार और सजा सजाया कमरा रहने के लिए दिया और वहीं उसने अपनी बाकी उम्र खुदा की इबादत में गुजार दी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।